Hello, students. Welcome, everyone. So, we are continuing with the chapter acid, bases, and salts. Now, in this chapter, part 4, we are basically going to cover the water of crystallization part. Water of crystallization part, and apart from that, we will be discussing about certain examples of salt, wherein which we will be doing about washing soda. तो इन द प्रीवियस क्लास हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो रिलेटेड था सॉल्ट से. सॉल्ट्स में हमने ये देखा कि वो कैसे बनता है. यू अंडरस्टैंड दैट सॉल्ट इज़ प्रिपेयर्ड व्हेन एसिड एंड अ बेस रिएक्ट विद ईच अदर, दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. और ये भी मैंने आपको स्पेसिफाई किया था कि एसिड में पड़ा हुआ हाइड्रोजन को जब बेस में पड़ा हुआ मेटल रिप्लेस कर देता है तो जब तब जाके आपको सॉल्ट पता चलता है, सॉल्ट प्रोड्यूस होता है. देन यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द पीएच ऑफ सॉल्ट. पीएच ऑफ सॉल्ट हमने देखा कि वो एसिडिक भी होता है, बेसिक भी होता है एंड एट द सेम टाइम न्यूट्रल भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस लिया. वी ऑल्सो अंडरस्टूड अबाउट दैट. देन वी हैव क्लियर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट वी से यूनिवर्सल इंडिकेटर एंड पीएच स्केल. एंड हम लोगों ने लास्ट टाइम में हमने एक सॉल्ट के बारे में प्रिपरेशन किया था. सॉल्ट का प्रिपरेशन करके हमने किसको प्रोड्यूस किया था? दैट वाज कॉस्टिक सोडा. सो दैट वाज द प्रीवियस क्लास थिंग. नाउ अब आगे सॉल्ट्स को कवर करने के लिए जैसे हमारा हो गया वॉशिंग सोडा हो गया. ओके, वॉशिंग सोडा विट इज़ बेसिकली इसका फॉर्मूला अगर हम देखें सो इट इज़ सोडियम कार्बोनेट decahydrate. So the formula is Na2CO3.NH2O. Then if you see plaster of Paris is another type of salt, which is calcium sulfate hemihydrate, CaSO4 dot half H2O. Then you have the bleaching powder, right? Bleaching powder है हमारे पास, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं इसको. Then another salt which we will be doing, that is baking soda. Baking soda. तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला ये है एंड बेकिंग सोडा इज़ NaHCO3. तो ये हमारे बेसिक सॉल्ट्स हैं. इनके प्रिपरेशन, इनके प्रॉपर्टीज़ वगैरह हम स्टडी करेंगे. बट बिफोर दैट सॉल्ट्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हाइड्रेटेड सॉल्ट्स. हाइड्रेटेड सॉल्ट करके कैटेगरी है. हाइड्रेटेड सॉल्ट्स बेसिकली वो सॉल्ट होते हैं जिस सॉल्ट में एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है. ना यू विल बी आस्किंग दिस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है. लेट मी टेल यू. अभी आपने जो ऊपर एग्जांपल्स देखे, राइट, जैसे आपने ऑब्वियसली आपने आयरन रस्ट का एग्जांपल देखा होगा, Fe2O3.XH2O, राइट. देन अभी मैंने ऊपर आपको वॉशिंग सोडा का एग्जांपल दिखाया विच वॉज Na2CO3.10H2O. देन यू हैव फेरस सल्फेट, probably you must have done that, FeSO4.7H2O. तो ये सारे क्या है, अगर आप ध्यान से देखो इनमें एक एक्सटेंशन है, .H2O का एक एक्सटेंशन है विद सम नंबर्स, इजंट इट. तो जब भी किसी भी कंपाउंड के साथ .H2O लग जाता है दैट मीन्स दैट कंपाउंड इज़ बेसिकली नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. अब क्योंकि हम सॉल्ट्स वाले कैटेगरी पढ़ रहे हैं तो जब सॉल्ट्स में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लग जाता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं? हाइड्रेटेड सॉल्ट्स. तो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स को स्टडी करने के लिए सबसे पहले हमें किसके बारे में स्टडी करना पड़ेगा? वाटर ऑफ crystallization. Now let us understand what is water of crystallization. इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में WOC लिख देता हूँ, ठीक है. इट्स लाइक अ लिटिल बिट क्लमजी, बहुत लिखना पड़ता है इसको. सो एनी हाउ, सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को समझते हैं ज़रा. तो होता क्या है, जब भी आप कोई भी क्रिस्टल लेते हो, ओके, जब भी आप कोई क्रिस्टल लेते हो, उस क्रिस्टल का एक इंटीग्रल पार्ट होता है वाटर मॉलिक्यूल, right? So when water molecule becomes a part of the crystal, so water molecule is basically what is happening in that? Water molecule becomes the part of crystal. Okay, water molecule becomes the part of the crystal, and at the same time you see that these water molecule, they are basically present inside the crystal. So they are basically present inside the crystal.
अब एक चीज़ आपको नोटिस करने को मिलेगा यहाँ पे, व्हेन यू टॉक अबाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में अगर हम बात करें तो ये कौन से प्रोसेस के वजह से आ रहा है? आपने 9th क्लास में एक प्रोसेस सीखा होगा जिसका नाम है क्रिस्टलाइजेशन. इफ़ यू कैन रिमेंबर दैट थिंग, जो सेपरेशन टेक्निक्स है, सेपरेशन टेक्निक्स में हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट सीखा था विच इज़ बेसिकली व्हाट वी से, जब आप एक हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन को इमीडिएटली कूल डाउन कर देते हो तो उस सॉल्यूशन में से क्रिस्टल्स निकल के बाहर आता है जो कि प्योरेस्ट फॉर्म होता है. एंड क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर देन इवेपोरेशन वाला कॉन्सेप्ट सीखा होगा. तो क्रिस्टलाइजेशन का एंड रिजल्ट क्या है? बेसिकली दे आर बेसिकली द क्रिस्टल्स. एंड इफ यू सी द क्रिस्टल्स, यू सी दैट देर आर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इनसाइड द क्रिस्टल. सो ये एक स्पेसिफिक कंपाउंड है. जब पानी के मॉलिक्यूल्स क्रिस्टल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उस कंपाउंड्स को बोलते हैं वाटर ऑफ crystallization. So here I'll define water of crystallization. So the compounds when water molecules are present inside a crystal. Now I'm not writing because of crystallization. You understand कि crystal बनने का तरीका क्या है? It is because of crystallization. So when water molecules are present inside the crystal, or you say that, or it becomes the, sorry थोड़ा डार्क हो गया, or it becomes the part of a crystal. Okay, or it becomes a part of a crystal, that thing is known as water of crystallization. If you check out to the properties, okay, अब वो जो वाटर मॉलिक्यूल है जो उस क्रिस्टल के अंदर पड़ा हुआ है, राइट, वो वाटर मॉलिक्यूल बेसिकली देखोगे तो उस क्रिस्टल को दो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है. एक उसका वो क्या डिफाइन कर रहा है? शेप ऑफ क्रिस्टल. इफ़ यू कैन जस्ट लुक ऑन टू अ पर्टिकुलर क्रिस्टल, यू कैन जस्ट गूगल इट, आप इमेजेस देख लो उसके. जैसे शुगर क्रिस्टल है, एक स्पेसिफिक व्हाट वी से एक शेप है ना, तो जो भी शेप है क्रिस्टल का वो किसके वजह से आ रहा है? वाटर मॉलिक्यूल्स के वजह से आ रहा है. दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है जो वाटर मॉलिक्यूल इसको प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज बेसिकली द कलर ऑफ क्रिस्टल, राइट. सो अभी हमने देखा कि जब भी किसी कंपाउंड में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है विद इन द क्रिस्टल, उन कंपाउंड्स का नाम क्या होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. एंड क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के बाद क्रिस्टल्स बनते हैं, एंड उस क्रिस्टल्स के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होता है या फिर वाटर मॉलिक्यूल्स बिकम्स द पार्ट ऑफ अ क्रिस्टल. दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. एंड बिकॉज ऑफ दैट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, the crystals are basically getting two things. One, the shape, and another one is the color. So you have understood this thing. So if you go for water of crystallization any day, the water of crystallization giving two things to a crystal. One is shape, another thing is color. एंड जब हम लोग एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास बहुत वाइड रेंज ऑफ एग्जाम्पल्स आ जाता है, और लिखने का तरीका ही यही होता है. जैसे मैं कहता हूँ फेरस सल्फेट, ओके, .7H2, ये तो .7H2 इज शोइंग द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. और जैसे अभी मैंने ऊपर आपको बताया था सोडियम कार्बोनेट .10H2, तो .10H2 इज़ द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. अब बात करते हैं इसकी नेमिंग कैसे होती है. कोई भी कंपाउंड जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, या फिर नेमिंग बोलो या नॉमेनक्लेचर बोलो, उसका नेमिंग करने के लिए, अब क्योंकि हम लोग स्पेसिफिकली सॉल्ट्स से रिलेट करें तो आई विल बी यूजिंग द एग्जांपल्स ऑफ सॉल्ट. वैसे तो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, लेकिन जनरली मैं इस चैप्टर में, यानी कि इसमें जो मैं डिस्कस करूँगा, आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सॉल्ट्स. So how to name a salt? It is very easy. When you name it, आप क्या करते हो? जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे, एग्जांपल है मेरा FeSO4.7H2O, ठीक है. सो व्हाट आई विल राइट इज, पहले तो इसका मैं बेसिक पेरेंट नाम लिखूँगा. इसका पेरेंट नाम क्या है? फेरस सल्फेट. 7 के लिए मैं यूज़ करूँगा हेप्टा. अब क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है और हाइड्रेटेड सॉल्ट है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेप्टा हाइड्रेट. तो फेरस सल्फेट हेप्टा हाइड्रेट, ये एक एग्जांपल है. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. जैसे मैं लेता हूँ Na2CO3.10H2O. Na2CO3.10H2O. अब इसका जो पेरेंट नाम है वो क्या है? सोडियम कार्बोनेट. तो सोडियम
कार्बोनेट, 10 के लिए मैं यूज़ करूँगा वर्ड डेका, डेका, और H2O साथ में लगा इसलिए हाइड्रेट. So this way the naming is done. The sodium carbonate decahydrate, ferrous sulfate decahydrate. Let's suppose I'll take one more example, CuSO4.5H2O. तो अगर इसका पेरेंट देखोगे कौन है, बेस फार्मूला देखोगे क्या है, तो वो कॉपर सल्फेट है. सो कॉपर सल्फेट एंड 5 है तो यू यूज़ द वर्ड पेंटा, एंड साथ में H2O लगा इसलिए हाइड्रेट. सो यू हैव जस्ट seen that how to name the compounds of water of crystallization. Okay, so you just write number of molecules and then last में hydrate add कर देंगे. So monohydrate, dihydrate, pentahydrate. Okay, अब जैसे ऊपर मैंने एक एग्जांपल लिया था CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है. तो उसको हम कैसे लिखेंगे, CaSO4 जो है दैट इज कैल्शियम सल्फेट. ओके, हाफ के लिए मैं लिख दूंगा हेमी एंड साथ में पानी है इसलिए हाइड्रेट. सो आई सपोज दिस मच एग्जांपल्स आर प्रिटी क्लियर टू जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द नेमिंग ऑफ द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, राइट. सो विल जस्ट फिगर इट आउट वंस अगेन. सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एक कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बेसिकली क्या होता है, जब भी क्रिस्टल्स में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और यू से दैट इट बिकम्स द पार्ट ऑफ अ क्रिस्टल. Okay, that thing is known as water of crystallization because that water molecule is present inside the crystal, right. So इसका definition मैंने आपको बता दिया यहाँ पे. and किस process से water of crystallization बन रहा होता है, it is because of crystallization process which you have studied in the 9th class. and if you see out to the main properties, that crystal, that water molecule, they are basically giving crystals two things. one the shape and second one is the color. so water of crystallization में दो चीज़ें मिलता है, शेप एंड कलर. एंड एग्जाम्पल मैंने आपको बहुत सारे दे दिए. नेमिंग में हम क्या करते हैं, लास्ट में एक वर्ड ऐड कर देते हैं हाइड्रेट विद द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड देन हाइड्रेट. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट of this particular water of crystallization thing is, no doubt water molecules are present inside the crystal, but the best part is that it does not wet the crystal. यानी कि वो एक लिक्विडिटी, यानी कि वो एक फ्लूइड कंपोनेंट नहीं दे रहा उस क्रिस्टल को, पानी सा नहीं है. इट इज़ बिल्कुल एग्जैक्टली सॉलिड क्रिस्टल है. बस ये है कि वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसका कंपोजिशन क्रिस्टल के अंदर है और वो सॉलिड फॉर्मेट में है, जस्ट लाइक एन आइस. ओके, सो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको लिख के दे रहा हूँ. वो नोट क्या है कि द वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, water molecules present in water of crystallization does not wet the compound. Does not wet the compound बोलो या salt बोलो, whichever way you like. Okay, so the most important fact is that वाटर मॉलिक्यूल अंदर होने के बावजूद भी वो चीज़ों को क्या नहीं कर रहा, वो एक लिक्विड कंपोजिशन नहीं दे रहा है. सो इट डज नॉट वेट द कंपोनेंट. सो इट इज़ इंपॉर्टेंट. ओके, सो कीप इन माइंड, whenever I talk about water of crystallization, the water molecules are present within the crystal and it does not wet the compound. तो यहाँ तक तो हमने बेसिक एस्पेक्ट देख लिया वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का. अब एक प्रॉपर्टी देखते हैं. वो प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहला जो प्रॉपर्टी हम देखेंगे दैट इज एक्शन ऑफ हीट on water of crystallization. Action of heat on water of crystallization. Now let's take an example here. For example, I take CuSO4, copper sulfate pentahydrate, CuSO4.5H2O. इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं हीट कर देता हूँ. So what you will see is when you heat the compound, or when you heat the compound which is having the water of crystallization, it will lose its water of crystallization. Simple as that, क्योंकि आप heat provide कर रहे हो. तो आपको simply क्या मिलेगा, CuSO4 और जो 5H2O है वो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा. यानी कि वो it gets heated up and gets lost to the atmosphere. So we believe that what we say here is when water of crystallization, yeah, we say that when compounds having water of crystallization, means the same thing. So when water of crystallization is heated, then the compound
loses its water of crystallization, या फिर compound loses its water molecules. Simple as that. That is the action of heat on water of crystallization. तो ये मेरे पास जो था CuSO4.H2O.5H2O, दैट वाज अ हाइड्रेटेड सॉल्ट, इजंट इट? और इसका नाम क्या था? कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट. जैसे इसको मैंने हीट किया, हीट करने पर सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स लॉस्ट हो गए. उसके बाद जो चीज़ बचा मेरे पास, इसका नाम है कॉपर सल्फेट, राइट? बट क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें से उड़ गया है, अब इसका नाम हो जाता है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट. I suppose you are able to get it. Simple as that. If I take a hydrated salt, and you know that what is a hydrated salt? A salt which is having water of crystallization. Hydrated salt का मतलब क्या होता है? The salt which is having water of crystallization. So अगर मैं एक hydrated salt ले लूँ, ओके, और उसको अगर मैं हीट कर दूँ, तो क्या होगा? मुझे अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा? एनहाइड्रस सॉल्ट मिल जाएगा ना. दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई विल बी यूजिंग द वर्ड एनहाइड्रस अ कपल ऑफ टाइम्स इन द फ्यूचर क्लासेस. ओके, सो ऑलवेज कीप इन माइंड कि जब भी मैं किसी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाले कंपाउंड को अगर हीट करूँगा, अल्टीमेटली क्या होगा? उसके वाटर मॉलिक्यूल्स लॉस्ट हो जाएंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट द सॉल्ट विच आई गेट इज नाउ दैट विल बी कॉल्ड एज एन एनहाइड्रस salt. Okay, so here I just explained you the action of heat on water of crystallization. So what you actually see is the compound loses its water of crystallization, or we say that water molecules are lost, because of which the hydrated salt get converted into anhydrous salt. हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस भी सॉल्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है उसको हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलते हैं, और जिस सॉल्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है उसको बोलते हैं एनहाइड्रस सॉल्ट. कीप इन माइंड. ओके, लेट्स गो विद सेकेंड प्रॉपर्टी. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? एक्शन ऑफ वाटर ऑन एनहाइड्रस सॉल्ट्स. अगर मैं एक एनहाइड्रस सॉल्ट ले लूँ, एनहाइड्रस सॉल्ट कौन होता है भैया? जिसमें पानी का मॉलिक्यूल नहीं है. तो अगर मैं उसमें वापस पानी ऐड कर दूँ, क्या मुझे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब एक पॉइंट जो ध्यान रखना है, यहाँ पर मैं एक कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ. व्हेन एनहाइड्रस सॉल्ट इज ट्रीटेड विद required amount of water, then the compound, or we call it as a salt, then the compound or salt gains water of crystallization. सिंपल सा लॉजिक है. अगर मैं CuSO4 जो कि मेरा एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट था, अगर मैं उसमें रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ पानी, यानी कि जितनी रिक्वायर्ड है उतना ही डालो, यानी कि भर भर के डाल दिया और आप सोचते बैठ गए कि बन ही नहीं रहा यहाँ पे, राइट? जितना CuSO4 ने लूज़ किया है अगर उतना आप उसको वापस देते हो, सो व्हाट यू विल गेट हियर इज CuSO4.5H2O. दैट मीन्स अगेन यू हैव गॉट अ hydrated salt. Now what is the basic condition for this? The basic condition for this is that you should be giving required amount of water. I will be using this word again and again, required amount of water. So यहाँ पे स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि जब आप एक एनहाइड्रस सॉल्ट में रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि जितना उसने लूज़ किया था अगर उतना आप उसको वापस दे देते हो, तो वापस से क्या बन जाता है? एक हाइड्रेटेड सॉल्ट बन जाता है. ओके, सो दिस कॉन्सेप्ट इज़ प्रिटी मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज एनसीईआरटी में इतना ज़्यादा एलैबोरेटेड वे में गिवन नहीं है, बट येस दे आस्क यू दिस क्वेश्चन. सो सबसे पहला था कि व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ हीट ऑन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. So you have just seen that if I take a hydrated salt and if I heat it up, what I'm going to get is the water molecules will be lost and ultimately you get anhydrous salt. So that means hydrated salt, heat, you get anhydrous salt. And what is a hydrated salt? Hydrated salt वो होता है जिस salt में क्या होता है? Water of crystallization होता है. And then we have understood here that
अगर आप एनहाइड्रस सॉल्ट में अगर आप रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर दे देते हो तो वापस से उस सॉल्ट में क्या आ जाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आ जाता है. यू कैन सी हियर इट इज एनहाइड्रस सॉल्ट बीइंग ट्रीटेड विद रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर एंड यू गेट द हाइड्रेटेड सॉल्ट. So this is one such example of action of heat and action of water. इसको recrystallization भी बोलते हैं. Action of water on anhydrous salt can also be termed as recrystallization. So that is the entire concept or logic about द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. मैंने सारा ही पॉइंट कवर कर लिया है. बेसिक डेफिनेशन हमने कवर कर लिया है. व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? व्हेन वाटर मॉलिक्यूल्स बिकम्स द पार्ट ऑफ द क्रिस्टल एंड डज नॉट वेट द कंपाउंड, इजंट इट? और दो प्रॉपर्टी बताओ जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उस क्रिस्टल को दे रहा है. एक उसको शेप दे रहा है और एक उसको कलर दे रहा है. हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात है, जब शेप और कलर के बारे में बात कर ही रहा हूँ मैं, तो जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे थे CuSO4.5H2O. ओके, सो यू नो दैट दिस इज़ अ हाइड्रेटेड सॉल्ट. ओके, इसका जो कलर है वो है ब्लू क्रिस्टल. दिस इज बेसिकली ब्लू क्रिस्टल. ओके, कलर भी आ गया और इसका शेप है क्रिस्टल फॉर्मेट. जब आप उसको हीट करोगे व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज CuSO4. अब ये जो CuSO4 है एक एनहाइड्रस सॉल्ट है. अब ये बेसिकली क्या बन जाता है, एक वाइट पाउडर बन जाता है, यानी कि कलर भी गया और साथ में क्रिस्टल वाला शेप भी चला गया. सो कीप इन माइंड वेन एवर यू हीट अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, the compound is going to lose its shape as well as the color. Okay, so once the water of crystallization is gone, so what happens? The crystal loses its first thing. क्या क्या लूज हो जाता है? It loses its color and secondly is its shape. So this is again another important note relating to that particular concept. तो यहाँ पे आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट पूरा हो जाता है. इसको रिवाइंड करिए, इसको अच्छे से समझिए एक और बार. अगेन मैं डेफिनेशन क्लब अप कर रहा हूँ. व्हेन वाटर मॉलिक्यूल्स बिकम्स द पार्ट ऑफ द क्रिस्टल. अब इसके बाद जो हमारा जो लॉजिक बचा हुआ है दैट इज़ वॉशिंग सोडा. सो हमारे पास बहुत सारे सॉल्ट्स हैं. हम बेसिकली इस चैप्टर में 4 सॉल्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे. एक है वॉशिंग सोडा, एक है बेकिंग सोडा, एक है प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको POP भी बोला जाता है, एंड नेक्स्ट द लास्ट वन इज़ ब्लीचिंग पाउडर. तो आज वाले क्लास में मैं सिर्फ एक ही सॉल्ट के बारे में बात कर रहा हूँ. द मेन सॉल्ट एंड और वी कॉल इट एज अ मेन इंग्रेडिएंट दैट इज़ वॉशिंग सोडा. एंड लेट मी क्लियर इट वन थिंग, वॉशिंग पाउडर का जो मेन कंपोनेंट जो होता है वो है बेसिकली आपका वॉशिंग सोडा. सो नाउ व्हाट इज वॉशिंग सोडा? वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. अब आपको थोड़ा सा नेमिंग तो समझ में आ ही गया होगा कि कैसे होता है ये सब. सो इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3.10H2O. डेका मीन्स 10, सो डॉट 10H2O. ये फॉर्मूला है वॉशिंग सोडा का. पहले हम इसका प्रिपरेशन सीखेंगे, फिर इसके हम प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, एंड देन वी विल सी सम ऑफ दी बेसिक यूजेस एज वेल. ओके, सो वॉशिंग सोडा, कॉमन नेम washing soda, you say that chemical name is sodium carbonate decahydrate and the formula is Na2CO3. So let's go for the preparation. अब इसको प्रिपेयर करने का जो तरीका है, उस प्रिपरेशन यानी कि उस प्रोसेस का नाम है सॉल्वे प्रोसेस. ओके, इट इज़ नॉट मेंशन्ड इन योर NCERT द नेम ऑफ द प्रोसेस, बट आई एम जस्ट गिविंग इट यू. जो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन होता है वॉशिंग सोडा का, वो कैसे प्रिपेयर होता है? सॉल्वे प्रोसेस से प्रिपेयर होता है. अब सॉल्वे प्रोसेस में ना 3 स्टेप्स इन्वॉल्व है. 3 स्टेप्स इन्वॉल्व का मतलब है यानी कि 3 स्टेप है प्रिपरेशन का, यानी कि 3 मार्क्स होते हैं फॉर श्योर. 3 मार्क्स में ही पूछा जाता है ये चीज़. तो पहला जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला जो स्टेप है, आपने क्या किया? आपने लिया NaCl और H2O. ओके, now I think you must be remembering one thing. Whenever there is NaCl and H2O, that thing it is known as brine solution. उसमें हम पास करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस. सो पहले प्रोसेस में क्या हो रहा है? ब्राइन सोल्यूशन में मैं किसको पास कर रहा हूँ?
कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस। एज अ रिजल्ट मुझे दो कंपाउंड मिलता है वहाँ पे, एक मुझे मिलता है NH4Cl जो कि है अमोनियम क्लोराइड, और दूसरा जो मिलता है मेरे को दैट इज़ NaHCO3 विच इज़ सोडियम बाइकार्बोनेट। सो NH4Cl जो है दैट इज़ ammonium chloride. So I'll just write down the name, and always keep in mind you have to write down the name of the compound beneath that. So this is ammonium chloride, and NaHCO3 it is sodium bicarbonate. Fair enough. अब ये जो आपका जो ये जो अमोनियम क्लोराइड है वो बेसिकली क्या है, आपका बेसिक लिक्विड है, ठीक है। और NaHCO3 किस फॉर्मेट में पड़ा हुआ है इसके अंदर, PPT वाले फॉर्मेट में पड़ा हुआ है, यानी कि प्रेसिपिटेटिव वाले फॉर्मेट में पड़ा हुआ है। तो व्हाट विल हैपन, आप इन दोनों को अलग कर सकते हो, सिंपली अलग कर सकते हो। मैंने मान लो फिल्ट्रेशन करके या विच एवर प्रोसेस आई यूज्ड, आई एम सेपरेटिंग NaHCO3, नाउ आई गेट NaHCO3। नाउ मैंने NH4Cl को सेपरेट कर दिया NaHCO3 से। अब सेकेंड स्टेप जो है मेरा, अब सेकेंड स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, NaHCO3 को लिया और उसको मैंने हीट कर दिया, राइट। NaHCO3 को जब मैं हीट करूँगा तो मुझे मिलेगा Na2CO3 विच इज सोडियम कार्बोनेट विद द एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो अगर आप इसको बैलेंस कर दोगे तो यू विल गेट द करेक्ट अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स देयर। सो Na2CO3 कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाता है, इवॉल्व हो जाता है और पानी एज अ बाई प्रोडक्ट मिलता है। सो दैट वाज द सेकेंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में मैंने क्या किया, थर्ड स्टेप में Na2CO3 को उठाया ऊपर से, जो यहाँ से जो मिल रहा था, उस Na2CO3 को उठाकर मैंने उसको रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ पानी के साथ रिएक्ट करवाया। जैसे ही मैंने रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ पानी के साथ रिएक्ट कराया, मुझे क्या मिला, Na2CO3 डॉट 10H2O, जो कि क्या है मेरा, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है। So there are three steps involved in the preparation of washing soda. This process is known as Solvay process. In the first step, what we are doing is we are mixing carbon dioxide, ammonia into brine solution, because of which you get ammonium chloride and sodium bicarbonate. In the second step, we are heating sodium bicarbonate, due to which you get Na2CO3 sodium carbonate with the evolution of carbon dioxide and water as a byproduct. And in the third step, you are reacting or you are mixing sodium carbonate with required amount of water till you get washing soda. So three steps are involved in this. These three steps are very much important. Okay, तो अगर इसको मैं अगर क्लब कर दूं तीनों को, तो पहला रिएक्शन क्या था, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, NH3 is ammonia, you get NH4Cl प्लस NaHCO3 यानी कि अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट. In the second step, you take sodium bicarbonate because that was the precipitate there. You take that thing and you heat it up. Okay, so once you heat it up, you get sodium carbonate with the evolution of carbon dioxide and formation of water as a byproduct. And in the third step, you take the sodium carbonate thus got and you react it with required amount of water. So that means Na2CO3 plus 10H2O, it gives you Na2CO3 dot 10H2O. Now this salt is a hydrated salt, this is your washing soda. तो तीन steps involved है इसमें. Got it? So this is an important process. So the way it is done, and अगर आप बोर्ड फॉर्मेट में भी देखोगे या फिर क्वेश्चन फॉर्मेट में भी देखोगे, this is one of the good questions you get. So explain the preparation of washing soda. Solvay process वो जनरली पूछता नहीं है, ठीक है। सो ये तो हो गया प्रिपरेशन। अब बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। देखो सबसे पहले तो इसका जो प्रॉपर्टी, इट इज़ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर आप बहुत बारीकी से देखोगे, बहुत ही अच्छे से अगर देखोगे तो बिल्कुल शुगर क्रिस्टल्स की तरह नज़र आएंगे। जनरली वाइट पाउडर होता है, बट अगर आप उसको बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करोगे विद मैग्निफिकेशन के साथ, यू विल गेट टू सी सम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ओवर देयर। ओके, सेकेंडली वॉशिंग सोडा, ऑब्वियसली पानी में डालो बहुत अच्छे से घुल जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है, तो वी कैन से दैट इट इज़ soluble in water. Okay, highly soluble in water. Thirdly,
इसका जो नेचर है बेसिक इन नेचर है, क्योंकि जब हम एक रेड लिटमस को इसमें डिप करते हैं इट चेंजेस इट्स कलर टू ब्लू, सो दैट मीन्स इट इज़ बेसिक इन नेचर. तो कुछ बुक में आपको ऐसे भी प्रॉपर्टी दे रखा होगा, इट चेंजेस टू ब्लू लिटमस, इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू. सो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, सिंपल एज दैट. सो तीन बेसिक प्रॉपर्टीज आपने देख लिया. एक क्या है, इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड. सेकेंडली इट soluble in water. Thirdly it is basic in nature. Okay, now fourth जो है, now they are using this term in NCERT that आपको पता है कि अगर आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को हीट करोगे तो इट विल लूज इट्स वाटर मॉलिक्यूल. सो वो सॉल्ट जो कि पानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज़ कर जाता है, यू नो दैट्स एन एनहाइड्रस सॉल्ट. बट यहाँ पे वॉशिंग सोडा को अगर आप लेट्स सपोज यू आर एक्सपोजिंग इट टू एयर, अगर आप वॉशिंग सोडा को बाहर ऐसे ही रख दोगे तो जनरली ग्रेजुअली टाइम के साथ साथ क्या हो जाता है, वो जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है धीरे धीरे निकलता जाता है एंड अल्टीमेटली यू गेट ओनली वन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, बाकी 9 के 9 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उड़ जाता है. ठीक है, तो इसीलिए इसको मेंशन किया गया है इट इज़ efflorescent substance or efflorescent substance. Okay, I'll just write RESCENT. Okay, efflorescent. So what washing soda is also known as an efflorescent substance. Now what is the reason being? Reason being it loses water of crystallization. कितने water of crystallization? Basically 9 molecules of water of crystallization when exposed to air. Okay, so the reaction comes out to be like this. जैसे मैं लिखता हूँ Na2CO3 डॉट 10H2O. ओके, अब इसको मैंने ऐसे रखा हुआ है एक्सपोज टू एयर. कभी कभी मान लो खोल के रख दिया आपने, डब्बा खोल के रख दिया, उसके बाद मम्मी डांटती है आपको. सो व्हाट विल हैपन इन दिस केस इज Na2CO3 डॉट H2O बच जाता है और 9H2O क्या हो जाता है, निकल जाता है. सो इसलिए इसको किस नेम से रेफ़र किया गया है, दैट इज़ वाई इट इज़ टर्म्ड एज एन efflorescent substance. Okay, then next property obviously बात है, if you heat washing soda what you're going to get, it will lose all its water of molecules. So that means the fifth property, washing soda loses all water of crystallization on heating. अब आपको पता है जब पूरा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जब निकल जाता है एक हाइड्रेटेड सॉल्ट से, उसका नाम क्या बन जाता है, एनहाइड्रस सॉल्ट, इजंट इट, एंड बिकम्स एनहाइड्रस सॉल्ट, इजंट इट. इसका एक रिएक्शन देखते हैं ज़रा. तो अगर मैं Na2CO3 डॉट 10H2O को अगर मैं हीट कर दूँ, so what I'm going to get, Na2CO3 that's it plus 10H2O. तो ये जो Na2CO3 है, you know that it is anhydrous sodium carbonate. एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम है सोडा ऐश. So always keep in mind, they can give you the 1 marker question in this form. They can ask you what is the other name of soda ash. So soda ash is nothing but the washing soda which has lost its water of crystallization. Or you say that anhydrous sodium carbonate को ही क्या बोलते हैं हम, soda ash. So this one is an important one. efflorescent substance जो अभी आपको मैंने ऊपर बताया है, और दूसरा जो अभी मैंने आपको बताया कि the water of crystallization जब पूरा निकल जाता है तो उसको सोडा ऐश से भी हम लोग रेफ़र करते हैं. सो दिस आर द बेसिक प्रॉपर्टीज, बेसिक 5 प्रॉपर्टीज ऑफ द वॉशिंग सोडा. द फर्स्ट वन बीइंग इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड. ओके, एंड द सेकेंड वन इट इज़ soluble in water, it is highly soluble in water. And third one, it is basic in nature, that means it turns red litmus blue.
Fourth one, it is an efflorescent substance that when you keep washing soda exposed to air, it will lose 9 of its water molecules, remaining 1 water molecule will be there. Okay, so उसका इसका जो नाम हो जाता है Na2CO3.H2O का इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, क्योंकि एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वहाँ पे, इसलिए sodium carbonate monohydrate. And then you have seen that when you heat up the washing soda, it will lose all its water of molecule and becomes an anhydrous sodium carbonate, which is also known as soda ash. तो ये थे आपके basic what we say the properties of washing soda. Now let's come to some of the uses, because they can also ask 2-3 uses of washing soda as well. Okay, or for that matter any salt. तो अगर मैं बेसिक कुछ जो मेन जो हम लोग यूज़ करते हैं, वॉशिंग सोडा काफ़ी जगह पे प्रिपरेशन में आता है. इट इज़ वन ऑफ द गुड इंडस्ट्रियल व्हाट वी से रिएजेंट एज वेल. सो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग सोप. इट इज़ यूज इन मेकिंग सोप्स, डिटर्जेंट, वॉशिंग पाउडर वगैरह. तो इसलिए तो उसका नाम भी पड़ा हुआ है. वॉशिंग पाउडर में बेसिक कंपोनेंट कौन होता है? वॉशिंग सोडा का होता है. देन उसमें हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करते हैं, फ्रेग्रेंस ऐड करते हैं. देन यू मस्ट हैव सीन दैट द कलरफुल मटेरियल एंड ऑल, वो सब आंखों का धूल है, कुछ भी नहीं है. दे आर जस्ट फॉर द नेम सेक. काम सिर्फ वॉशिंग सोडा करता है, बाकी रेस्ट. और वॉशिंग सोडा जो होता है, अगर आप अगर डाइंग इंडस्ट्री में देखोगे, डाइंग इंडस्ट्री मतलब जहाँ पे कलरिंग वगैरह होता है, दे डोंट यूज़ वॉशिंग पाउडर, दे यूज़ द एक्चुअल वॉशिंग सोडा. तो दैट इज़ अ फंडा. Then secondly, it is also used in paper and glass industry. Paper and glass industry में भी use होता है. इसको it is also used in softening hard water. आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया होगा, जब आप पानी में रैंडम नॉर्मल पानी में जब हाथ डालते हो और जब आप अपने हाथ को ऐसे स्क्वैश करते हो, नॉट आई मीन, तो यू डोंट फील मच ऑफ द सॉफ्टनेस. बट जैसे ही आप वॉशिंग पाउडर डाल के तब हाथों को जब आप रब करते हो, यू फील द सॉफ्टनेस देयर. सो इट इज़ यूज्ड इन सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर. ओके, देन फोर्थ, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ क्लेंजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस. यूज्ड एज cleansing agent for domestic purpose. Pretty well you know about this. And अब जहाँ पे अपने थर्ड पॉइंट लिखा ना, यूज़ इन सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, इसको कुछ टीचर्स ऐसे भी मेंशन करते हैं, इट इज़ यूज्ड टू रिमूव permanent hardness of water. Permanent hardness of water. You know that sometimes the water is coming up with too much of minerals in it, so because of which वो hard बन जाता है. So उसके permanent hardness को remove करने के लिए भी हम लोग किसको यूज़ करते हैं? वॉशिंग सोडा को यूज़ करते हैं. एंड देन अल्टीमेटली बाकी केमिकल्स बनाने के लिए भी यूज़ होता है, जैसे यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट्स, यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट्स, या फिर कॉस्टिक सोडा बनाने के लिए भी समटाइम्स का यूज़ करते हैं हम लोग. कॉस्टिक सोडा हो गया, बोरेक्स हो गया, सोडियम फॉस्फेट हो गया, सम ऑफ द केमिकल्स. सो दैट वाज द बेसिक यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा देयर. तो दिस वन इज़ अ कंप्लीट वन आंसर और अ 5 मार्कर क्वेश्चन. एक्सप्लेन द प्रोसेस एंड द प्रॉपर्टीज़ एंड द यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा. एक पूरा 5 मार्कर क्वेश्चन बनता है, जिसमें आपको क्या क्या ध्यान देना है. सबसे पहले तो आपने वॉशिंग सोडा का फार्मूला दे दिया, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, एंड देन फार्मूला दे दिया उसका. इसके बाद इस प्रोसेस का नाम है सॉल्वे प्रोसेस. 3 स्टेप में कवर होता है. पहला स्टेप, सोडियम ब्राइन सोल्यूशन को कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया में पास किया. सेकेंड स्टेप, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया. और थर्ड स्टेप, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ पानी से उसको ट्रीट किया. ओके, so this way you get the thing. And properties में you know that it is a crystalline, transparent crystalline solid, highly soluble in water. It is basic in nature and it is efflorescent in nature, and at the same time it loses its water of molecules, water of crystallization on heating, and it becomes soda ash in that. And ultimately you have seen some of the basic uses of washing soda, जिसमें ma'am can use that. It used to remove permanent hardness of water. So these are the basic concepts regarding washing soda. I hope you have got it.
इसका प्रॉपर आप नोट्स बनाएंगे, ओके उसको रिवाइज करिए. सो आज की क्लास में हमने बेसिकली क्या क्या डिस्कस किया था. सबसे पहले डिस्कस किया था वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को, उसके प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया हमने. एंड देन वी हैव अंडरस्टूड अबाउट the heating of water of crystallization and the recrystallization, and then we took one particular salt which is basically the washing soda. देन हमने नेमिंग भी सीखा था कि अगर किसी सॉल्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है उसको हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलते हैं, और अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उड़ जाता है बिकॉज ऑफ हीटिंग दैट बिकम्स दी एनहाइड्रस सॉल्ट. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. आज हम सिर्फ इतने में ही रैप अप कर रहे हैं. In the coming session or in the coming part we will do the other salts like POP, bleaching powder and baking soda. So thank you so much everyone. Take care of yourself.